हेलो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अपना सबसे पहला ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। यूट्यूब का सबसे पहला वीडियो जो आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। जो बीपीएससी लेवल का पहला ये जो ब्लॉग है, इसमें जितने 25 प्रश्न आएंगे ये सभी प्रश्न बीपीएससी लेवल के होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, किन धर्मों का केंद्र था? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी वैष्णो धर्म, और ऑप्शन डी आप लोगों के सामने है तंत्र का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी हर्यक वंश, ऑप्शन सी नंद वंश, और चौथा ऑप्शन है डी गुप्त वंश। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है ऑप्शन बी हर्यक वंश। सही उत्तर है हर्यक वंश। तो दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, यानी तीसरे प्रश्न पर। 3 नंबर तीसरा प्रश्न है, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था? वे शिक्षक कौन थे जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है? ऑप्शन ए कौंडिल्य एवं कालदेवल, दूसरा है आनंद एवं अश्वघोष, तीसरा यानी सी ऑप्शन है अलार कलाम एवं उदक रामपुत्र, चौथा है सारीपत एवं नागसेन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अलार कलाम एवं उदक रामपुत्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बृहदत्त। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बृहदत्त। ऑप्शन सी बृहदत्त। चलिए दोस्तों देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर।
वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। ऑप्शन ए कुंडग्राम, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी जोम्भिक ग्राम। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जोम्भिक ग्राम, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं छठा प्रश्न पर। अंग जनपद की राजधानी थी, यानी अंग जनपद जो थी इसकी राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी रामग्राम, ऑप्शन सी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी कुंडग्राम। तो दोस्तों सही उत्तर की तरफ चलते हैं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन ए चंपा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवें प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सातवां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडलग्राम, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी लुम्बिनी में और ऑप्शन डी वैशाली। चलिए सही उत्तर क्या होगा? आइए सही उत्तर देखते हैं। आइए सही उत्तर क्या होगा? आइए सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर होगा इसका लुम्बिनी, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसका लुम्बिनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हन ने जो पुस्तक लिखी है उनका नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम क्या है जिसको कल्हन ने लिखे हैं? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी पुराण और ऑप्शन डी राजतरंगिणी। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। इसका उत्तर होगा डी, यानी राजतरंगिणी। इसका सही उत्तर होगा राजतरंगिणी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं आगे। 9 नंबर प्रश्न पे, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? ऑप्शन है पहला राजगिरी, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कश्मीर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजगिरी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? यानी अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उनको उस पुस्तक को लिखे किसने हैं? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी विशाखदत्त। इसमें ए और सी दो जो है एक ही उत्तर दो जगह मिस प्रिंट हो गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं ए बी सी डी में कौन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कौटिल्य। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 11 नंबर है, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी वानभट्ट, ऑप्शन सी कलहन और ऑप्शन डी यानी चौथे नंबर पर ऑप्शन है विशाखदत्त। इसका सही उत्तर होगा, इसका जो सही उत्तर होगा इस चारों ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका सही उत्तर होगा चंद्रवरदाई। इसका सही उत्तर होगा चंद्रवरदाई। इसमें जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं चारों के चारों गलत हैं। सही ऑप्शन होगा चंद्रवरदाई। चारों के चारों ऑप्शन इसमें गलत हैं, सही उत्तर होगा चंद्रवरदाई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो भारतीय इतिहास से होंगे, मध्यकालीन भारत। अगला प्रश्न है 12 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? ऑप्शन ए मलिक काफूर, ऑप्शन बी राणा रतन सिंह, ऑप्शन सी रामचंद्र देव, ऑप्शन डी प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव। तो चलिए उत्तर इसका देख लेते हैं 12 नंबर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राणा रतन सिंह। सही उत्तर होगा इसका राणा रतन सिंह। इसका सही उत्तर होगा राणा रतन सिंह। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो 13 नंबर प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी कौन था? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी सैन्य अधिकारी, ऑप्शन सी विदेशी विभाग का प्रमुख, ऑप्शन डी लोक आचरण का एक प्राधिकारी। चलिए दोस्तों सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर इसका ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक यानी स्थापना मुगल वंश का किसने की थी? तो ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी बाबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बाबर। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन डी बाबर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का पहला राजा यानी प्रथम शासक या राजा कौन था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जलालुद्दीन, ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आएंगे भारतीय इतिहास यानी आधुनिक भारत से। क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन सेक्रेट सोसाइटी अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन सेक्रेट सोसाइटी अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? ऑप्शन है ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर और ऑप्शन डी खुदीराम बोस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न,
इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? ऑप्शन ए जालियांवाला बाग शास्त्री त्रासदी का विरोध, ऑप्शन बी बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन, ऑप्शन सी गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह और ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन। 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सही है। सही क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पर। 18 प्रश्न की संख्या 18। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? भारत जब आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टियों की सरकार थी? ऑप्शन ए कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन बी लिबरल पार्टी, ऑप्शन सी लंबर लिबरल गठन, ऑप्शन डी लेबर पार्टी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी लेबर पार्टी। ऑप्शन डी लेबर पार्टी सही उत्तर है इसका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। चलिए दोस्तों ए बी सी डी में कौन सही है आइए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी बीजी तिलक, ऑप्शन डी जी.के. गोखले। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी तात्या टोपे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए सर विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी क्लीमेंट एटली, ऑप्शन सी हैरोल्ड विल्सन, ऑप्शन डी जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? भारत की राजधानी जो पहले कलकत्ता थी उसको कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई, कब लाई गई दिल्ली? ऑप्शन ए 1912 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1920 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1908 ईस्वी में। चलिए दोस्तों देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? 1912 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? कब ब्रिटिश संसद से कब पास हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1783 ईस्वी में, ऑप्शन बी
1833 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1784 ईस्वी में, और ऑप्शन डी 1853 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा देख लेते हैं। ऑप्शन सी 1784 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था? ऑप्शन ए स्वराज, ऑप्शन बी शकुंतला, ऑप्शन सी आनंद मठ, और ऑप्शन डी गीता रहस्य। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन सी आनंद मठ सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी आनंद मठ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लास्ट और 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखते हैं। 25 नंबर, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की? ऑप्शन ए जनरल करियप्पा, ऑप्शन बी जनरल मोहन सिंह, ऑप्शन सी जनरल मानिक शॉ, ऑप्शन डी जनरल GS अरोड़ा। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी जनरल मोहन सिंह, जनरल मोहन सिंह इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, ये रहा मेरा 25 प्रश्न का उत्तर। सही लगे तो मेरे चैनल शिक्षा रफ्तार एजुकेशन स्पीड को फॉलो, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।